नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जिला बनने की दौड़ में सबसे आगे फलोदी के जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में करीब 4 महीने से खून की भारी कमी चल रही है। कल रात ब्लड बैंक में मात्र 1 यूनिट रक्त था। एक प्रसूता को रक्त की आवश्यकता होने पर उसके परिजन ब्लड डोनर को लेकर आए। ई रक्त कोष पोर्टल में आज की तारीख में ब्लड बैंक में 6 यूनिट रक्त की उपलब्धता दिख रही थी। पता करने पर मालूम हुआ कि सुबह कुछ युवा रक्तदान कर गए हैं। इसके अलावा खींचन स्थित प्राइवेट ब्लड बैंक में पोर्टल पर 2 यूनिट रक्त ही उपलब्ध दिख रहा था। इतने बड़े इलाके में मात्र इन ब्लड बैंक में रक्त की नाम मात्र की उपलब्धता चिंता का विषय है। ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं, स्टाफ की भी भारी कमी है। इस ब्लड बैंक का उद्घाटन 11 जून 1918 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया ने किया था। तब से लेकर आज तक ब्लड बैंक को स्वीकृत स्टाफ कभी मिला ही नहीं। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सुनीता सोनी का कहना है कि उपलब्ध स्टाफ से बेहतर परिणाम देने के प्रयास किए जाते हैं। इस समय उनके अलावा नर्सिंग ऑफिसर रमेश व्यास, लैब असिस्टेंट ललित माली और हर्ष शर्मा कार्यरत है। ब्लड बैंक 24 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन स्टाफ के अभाव में ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी तक अस्पताल समय के बाद ऑन कॉल की व्यवस्था है। ब्लड बैंक की मांग प्रति माह 150 से 200 यूनिट की है। वर्ष 2022 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ब्लड बैंक से 1830 यूनिट रक्त दिया गया। जिला चिकित्सालय के अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम भी इसी पर निर्भर है। प्रसव के समय महिलाओं को सर्वाधिक रक्त की आवश्यकता रहती है। हमारे क्षेत्र में महिलाओं में रक्त की कमी पाई जाती है और उनका खान पान कमजोर होना भी इसका एक कारण है। जनवरी 23 में ब्लड बैंक से 94 यूनिट रक्त मरीजों को दिया गया। इसमें 40 यूनिट प्राइवेट अस्पताल को, डिलीवरी के समय 16 यूनिट तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क जीवन जांच योजना के तहत 38 यूनिट रक्त दिया गया। इसमें 16 यूनिट थैलेसीमिया के रोगी बच्चों को दिया गया। प्राइवेट अस्पतालों को 1 यूनिट के 1250 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि डिलीवरी और मुख्यमंत्री जीवन जांच योजना में खून निःशुल्क है। पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी से जब इस संबंध में पूछा गया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उनका कहना था कि थोड़े थोड़े अंतराल पर छोटे छोटे रक्तदान शिविर लगाए जाने चाहिए ताकि उनमें आने वाला रक्त फरोदी ब्लड बैंक के काम आए। विभिन्न अवसरों पर लोगों को रक्तदान करना चाहिए या सामूहिक रूप से रक्तदान शिविर लगाने चाहिए। बीच में लोगों ने ऐसा किया भी है, उस दौरान खून की कमी नहीं रही। डॉक्टर चैन सुख सोनी ने बताया कि ब्लड बैंक के स्टाफ की कमी दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को लगातार लिखा जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति में सुधार आएगा। ब्लड बैंक को 24 घंटे खुला रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आजकल में यह हो जाएगा। रक्त की कमी तो समाज सेवी और रक्तदान क्षेत्र में काम करी संस्थाएं ही दूर कर सकती हैं। फलोदी रेस्क्यू सेंटर में उपचाराधीन 11 कुर्जा में से 6 की मौत हो गई और 5 को आज जोधपुर रेस्क्यू सेंटर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इनकी हालत स्थिर बताई गई है। 8 फरवरी को खींचन तालाब पर 10 घायल कुर्जा मिली थी, जिसमें से 1 की मौत हो गई थी, जिसको पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर भागीर सोनी ने जोधपुर भेजा था। 6 को रेस्क्यू सेंटर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। इसके बाद 2 घायल कुर्जाओं को भी रेस्क्यू सेंटर में भर्ती करवाया गया। इस प्रकार रेस्क्यू सेंटर में 11 कुर्जा का उपचार चल रहा था, जिसमें से कल रात 3 कुर्जों की मौत हो गई। खींचन विभाग से गिरधारी लाल माली तथा पक्षी प्रेमी एवं बर्ड एम्बुलेंस ड्राइवर सेवाराम माली आज दोपहर घायल 7 कुर्जा को लेकर जोधपुर के लिए रवाना हुए। सेवाराम माली ने बताया कि रास्ते में 2 कुर्जाओं ने दम तोड़ दिया। शेष 5 को सुरक्षित जोधपुर पहुंचाया गया, जहां पहुंचते ही उनका उपचार शुरू हो गया। अमृतवाणी सत्संग मंडल के तत्वावधान में आज सुबह वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। गणेश वंदना नरेश व्यास और गुरु वंदना रमनलाल व्यास ने की। भजन किरण व्यास व जयप्रकाश थानवी ने प्रस्तुत किए। अमृतवाणी का पाठ चंपालाल पुरोहित व मुकेश थानवी के साथ उपस्थित भक्तों ने किया। आज होरी रसिया भजन विशेष राजू पुरोहित ने, श्री ठाकुर केलंगी तथा चंपालाल पुरोहित ने ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया के अलावा किशन प्यारी कल्ला ने भी होरी भजन गाए। मुंबई से आए राजेश कल्ला ने रसिया भजनों पर नाचकर खूब आनंद लिया। गोपाल व्यास, रामेश्वर शर्मा ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। आज वेद भवन भक्तों से खचाखच भरा रहा। इस अवसर पर कन्नू कल्ला, भंवर सिंह मेवाड़ा, जयप्रकाश थानवी, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, मीनाक्षी माली, दिव्या व्यास, शकुंतला बोहरा, गवरा देवी व्यास, बाबूलाल, राहुल राठी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मंत्री अरुण कुमार व्यास तथा जिला अध्यक्ष मांगीलाल बिश्नोई ने कहा है कि राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ड्रेस तो दे दी, परंतु ड्रेस की सिलाई की राशि प्रति छात्र 200 रुपये स्कूल के पीओ के खाते में जमा करवा दी। अब उस राशि को जनाधार ऑथेंटिकेशन डीबीटी से भुगतान करना शिक्षकों के लिए गले की फांस बन गया है। क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के जनाधार भी नहीं बने हुए, जिसके बने हुए उनमें नाम सही नहीं है और किसी में नाम सही है तो कोई मांगने पर अभिभावक लाते नहीं। इससे शिक्षकों की परेशानियां कम होने का नाम ले रही।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने 13 फरवरी को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ निःशुल्क यूनिफॉर्म की समीक्षा बैठक तय की है, जिसमें 85% जनाधार प्रमाणीकरण एवं 100% डीबीटी बोलो का लक्ष्य जिलों को दिया है तथा जिनकी प्रोग्रेस 85% से कम है ऐसे पीओ और शिक्षकों के विरुद्ध राज्य स्तर पर सीसीए रूल्स में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह सरासर तानाशाही आदेश है जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि डैश की राशि सीधे अभिभावकों के खाते में जमा करवाई जाए, अन्यथा शिक्षकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपडेशन के माध्यम से उनके अभिभावकों के बैंक खातों में राशि जमा कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जब वो जनाधार का अपडेशन कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, उन बच्चों के जो जनाधार बने हुए भी नहीं है और जिनके बने हुए हैं उनके अंदर इतनी गलतियां हैं कि उनका सुधारने का प्रयास करने के बावजूद भी उनके अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जन आधार का अपडेशन कार्य सही समय पर संपन्न नहीं हो रहा है। वर्तमान समय दूसरा दशक परियोजना के तत्वावधान में 2 दिवसीय गैर आवासीय जीवन कौशल प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामा में हुआ। दूसरा दशक की बसीरों ने बताया कि प्रशिक्षण में कक्षा 6 से 11 तक की 61 किशोरियों ने भाग लिया। दूसरा दशक की समन्वयक प्रीति राठौड़ ने कहा कि प्रशिक्षण में किशोरियों के साथ स्वास्थ्य माह अभियान के तहत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरावस्था में बदलाव, महामारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता व महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। समापन पर प्रधानाचार्य हीराराम बिश्नोई, इकबाल मेहर, अध्यापक दानूराम बिश्नोई व आदुदान चारण आदि उपस्थित थे। पंचायत समिति फिलौदी में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी पन्ना लाल माली पदोन्नत होकर अतिरिक्त विकास अधिकारी बन गए हैं। आज पंचायत समिति बाप कार्यालय में अतिरिक्त विकास अधिकारी मालिका ग्राम विकास अधिकारी संघ बाप के पदाधिकारियों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी सचिन अवस्थी, पद्माराम मेघवाल, राजवीर सुथार, सुरेश लखोटिया, सुमेर सिंह उदट, अर्जुन पवार, शक्ति सिंह, इस्लाम खान, संजीव चलाना आदि उपस्थित थे। राज्य के 4 लाख पेंशनरों की मांगों को बजट में घोर उपेक्षा को लेकर प्रदेश भर के पेंशनरों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर राजस्थान पेंशनर समाज ने 15 फरवरी को जयपुर में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा ने बताया कि वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बाद भी बजट में पेंशनरों की मुख्य मांग अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष की बजाय 65 वर्ष पूर्ण करने पर शुरू करने की थी, जिसकी घोषणा बजट में की जानी थी लेकिन नहीं की गई। शर्मा ने बताया कि पेंशन कल्याण बोर्ड सभी जिलों में पेंशन विश्राम गृह बनाने, 1 जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच सेवानिवृत्त कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार परिलाभ देने, जून 2013 में सेवानिवृत्त कार्मिकों को जुलाई 2013 से बड़े ग्रेड पे का काल्पनिक लाभ देकर पेंशन लाभ देने संबंधी प्रमुख मांगों के निस्तारण के संबंध में पेंशनर समाज लंबे समय से मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने पेंशनरों की उपेक्षा की है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जयपुर में 15 फरवरी को आयोजित प्रदेश स्तर की मीटिंग में आगामी रणनीति तय की जाएगी। आज बस इतना ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।